सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद चिराग। सो आज हम बात करने वाला है एक इंडिकेटर की। दो इंडिकेटर वैसे है, एक है RSI और दूसरा है EMA। ठीक है, तो क्यों मैंने इंडिकेटर का वीडियो पोस्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं कोई इंडिकेटर का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इंडिकेटर जो है कब इस्तेमाल करना है ना, ये आपको आना चाहिए। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है वो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बेस पर ही वर्क करता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है होती है वो प्राइस एक्शन ही होता है। ठीक है, बट इन सम केस वी यूज़ इंडिकेटर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, पहले तो आपको दो इंडिकेटर लगाना है, एक RSI और दूसरा EMA। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि RSI जो है वो कभी ट्रेड नहीं बताता है, कभी नहीं बताता है, वो सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, देखो, एक 70 एक 30 पर लाइन लगानी है, बीच में 50 की लाइन लगानी है। ठीक है, ये तीन हो गए। उसके बाद क्या करना है, हमें स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ कब मिलेगी? जब उसकी वैल्यू जो है वो 50 से ऊपर होगी तब बुलिश होगी, और 50 के नीचे होगी तो बियरिश होगी। ये हमें अभी याद रखना है। ठीक है, सो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट में टाइम फ्रेम रखनी है। जब भी RSI जो है, ठीक है, मिनट, जब भी RSI जो है वो 5 मिनट को क्रॉस करेगा, 5 मिनट EMA को क्रॉस करेगा, और नीचे जो RSI है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर EMA जो है वो क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर एक लॉन्ग, और यहाँ पर जो कैंडल जिसने ब्रेक किया है उसका लो जो है वो SL रख के आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ RSI को मैं आपको मैं जस्ट ये सिखा रहा हूँ कि RSI जो है वो कब और कैसे यूज़ करना है। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ RSI एंड EMA का यूज़ है। ठीक है, कि कैसे आपको यूज़ करना है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपने देख लिया, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, इस कैंडल ने EMA को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, लेकिन RSI जो है वो 50 के ऊपर नहीं है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रेड हम करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल इस तरह से लेता हूँ। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, लेकिन EMA जो है वो बुलिश था, तो हमें बुलिश कैंडल को ही कंसिडर करना है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, वहाँ पर RSI जो है वो 50 से ऊपर था, तो यहाँ पर एक ट्रेड हो सकता है और आपको एक अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट एक EMA का ब्रेकआउट है। ठीक है, और उसके साथ ही जो 50 के ऊपर से RSI है 50 के, तो यहाँ पर भी ट्रेड मिलता है और अच्छा एक मूवमेंट जो है वो मिलती। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो, डाउन ट्रेंड EMA डाउन थी, मार्केट की प्राइस भी डाउन थी, तो अभी यहाँ पर बुलिश कैंडल को कंसिडर करना नहीं है, ओनली बियरिश कैंडल को ही कंसिडर करना है। तो ये जो कैंडल है उसने बियरिश थी, RSI ऑल्सो नेगेटिव,
यहाँ पर अच्छा सा एक मूव, ठीक है। तो अपने आप बैक टेस्ट कीजिए, अपने आप चेक करिए और आप पता लगाइए कि ये जो है एक कैसे वर्क ज़्यादा कर सकती है। देखो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। मैंने आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं दी अभी। यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि कब कहाँ पर टारगेट लगाना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने जस्ट आपको RSI कैसे यूज़ करना है और EM कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको अभी बताया। देखो EM जो है वो क्या होता है, ये EM है, ये आपकी प्राइस मूवमेंट है। तो ये बियरिश होगी तो इसको टच करके नीचे आएगी। अगर उसको बुलिश जाना है तो इसको ब्रेकआउट करना ही होगा। अगर ये ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर RSI जो है वो 50 से ऊपर है तो यहाँ पर हम ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते हैं। ये एक जनरल यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप अपने तरीके से कैसे यहाँ पर टारगेट लगाते हैं, कैसे आप SL लगाते हैं, ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट के डेटा देखने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शंस आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन का जो सब कुछ चार्ट होता है, IV होता है, डेल्टा होता है, वो सब भी आपको देखने पड़ता है क्योंकि एक्सपायरी होती है तो थीटा गेन थीटा लॉस भी होता है तो ये भी आपको देखना पड़ता है। ये सब भी एक पैरामीटर होता है, एक प्रोसेस होता है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है तभी आप एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी बोला कि RSI NEA में है तो आप ट्रेड ले लो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आप यहाँ पर लॉस करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये एक प्रूवन मेथड अभी नहीं है। मैंने जब एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, अब ट्रेड कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ट्रेड विद